नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, इसके बारे में आपसे चर्चा हो रही है। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सती ने सीता का वेश बनाकर जब श्री राम की परीक्षा ली थी, तभी राम की महिमा का उन्हें ज्ञान हुआ कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं और उनके रूप अपरिवर्तनशील हैं। ये सब उन्होंने स्वप्नवत देखा था, किंतु जब उनके नेत्र खुल गए, स्वप्न टूट गया, तो स्वप्न टूटते ही राम सीता लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार राम की महिमा उन्होंने देखी, किंतु देखी अवश्य, जिस सत्ता से उन्होंने देखी उसका क्षणिक ही दर्शन हुआ। उन्हें शक्ति की स्थायी अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति की जिज्ञासा के लिए ही उन्होंने जन्म लिया। अब आगे की कथा बताते हैं। पार्वती शंकर जी से निवेदन करती हैं कि हे नाथ, कृपा करके अब मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जो अनुभूति के उपरांत सदा बनी रहे और जीवन पर्यंत रहे। सत्य ही मुझे पहले जैसा मोह नहीं, शक्ति के प्रति विशुद्ध प्रेम है। मैं उसकी शरण में ऐसे रहना चाहती हूं जैसे कि आप रहते हैं। साथ ही मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि सबके अंदर वह सत्ता विराजमान है, सर्वत्र उसका एक ही रूप है, आप में तथा मुझ में। शक्ति पृथक पृथक नहीं है, एक ही सत्ता है। इस प्रकार के भाव व्यक्त करती करती वे शक्ति के अधीन हो गई और वे पूर्ण समर्पित हो गई। जब उनका शरीर हल्का हो गया तो उन्होंने अपने को शक्ति का सच्चा सेवक समझा। साथ ही उन्हें इस प्रकार अनुभव हुआ कि जिस सत्ता के अधीन मैं हूं वह मुझसे पृथक नहीं है, वह मेरे साथ प्रतिक्षण है। मुझे उसके लिए ही सब काम करने में अच्छा लगता है। मुझे शंकर जी की सेवा करना भी सब शक्ति की विशुद्ध भक्ति अनुभव होने लगी है। अब जब शंकर जी उनसे पूछते हैं कि हे पार्वती, कुछ और पूछना चाहती हो क्या? तो पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, मैं कृत्य कृत्य भई हूं अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। विचारणी है, जब तक सती ने सीता का रूप धारण कर श्री राम की परीक्षा नहीं ली थी, तब तक वे समझती थी कि परमात्मा सत्ता व्यक्ति में नहीं होती है, उससे पृथक कहीं अज्ञात स्थान में रहती है। जब वह अवतार लेती हैं तब वह जनसाधारण के आचरण से भिन्न आचरण करती हैं। यही कारण है कि जब सती ने पत्नी के लिए रोते हुए राजकुमार श्री राम को देखा तो वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वे अवतारी महापुरुष हैं। हाँ, शंकर जी को परमात्मा तत्व की पूर्ण अनुभूति थी। वे स्पष्ट जानते थे प्रत्येक व्यक्ति के तीनों भावों में, यानी साक्षी भाव, स्वामी भाव और सेवा भाव, इनमें भी परमात्मा तत्व सर्वत्र व्यापक होने से व्याप्त है। चूंकि महापुरुष इस रहस्य से भली भांति परिचित होता है, अतः वह प्रत्येक भाव का आचरण करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। श्री राम भी महापुरुष थे, शंकर जी भी महापुरुष थे। दोनों ही परमात्मा तत्व के रहस्य से परिचित थे। अतः शंकर जी ने सहज ही श्री राम के परमात्मा तत्व को ही जय सच्चिदानंद जग पावन कहा था और वे उसके प्रति प्रेम भाव में मग्न हो गए थे। सती ने दूसरा जन्म ले लिया
अब वे पार्वती कहलाने लगी। पूर्व जन्म में जो उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि वे अपने में भी परमात्मा तत्व का अनुभव करें, वही अभिलाषा इस जन्म में भी तीव्रता से उभरी कि वे स्वामी भाव व्यक्त करने वाली कुंडलनी शक्ति को सदैव अपने अंदर ही अनुभव करें। यह अनुभव विशुद्ध निष्काम प्रेम से ही होता है। अतः पार्वती जी ने शंकर जी से विनय किया कि हे नाथ, कृपा करके अब राम कथा सुनाइए और उसके माध्यम से परमात्मा तत्व तथा परमात्मा सत्ता का रहस्य स्पष्ट कीजिए। साथ ही मेरे अंदर परमात्मा सत्ता का जो अंश है उसकी अनुभूति कराकर मुझे कृतार्थ कीजिए, जिससे स्वामी भाव का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो सके और मेरा मैंपन सेवक भाव से आचरण करने लगे। हे प्रभु, मैं विशुद्ध प्रेम भाव से पूछ रही हूं। अब मेरे मन में किंचित भी शंका नहीं है और ना मोह है ना भ्रम है। शंकर जी ने प्रसन्न होकर पार्वती से कहा कि राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। इतना कहते ही पार्वती परमात्मा सत्ता के भाव में लीन हो गई। वेग कम होने पर श्री शंकर जी को प्रणाम करके वे बोली कि हे नाथ, आप धन्य हैं। निस्वार्थ प्रेम से कितनी शीघ्र परमात्मा सत्ता की अनुभूति हो गई। आपकी महान कृपा है। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि सत्ता के अनुग्रह से ही प्रत्येक कार्य हो रहा है। इतना ही नहीं, वरन सत्ता की कृपा से ही काम करने की सामर्थ्य मुझ में आ रही है। अब राम जी के लिए प्रत्यक्ष में काम करना और मन में उसे उनका ही काम होना समझना सरल हो गया है। इस प्रकार राम जी की शक्ति का रहस्य खुल गया। इस प्रकार भक्ति के लिए विशेष प्रयास कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल निस्वार्थ प्रेम चाहिए। राम कथा का यही सार है। सत्य ही तुलसीदास जी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिना प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। अतः शंकर जी का यह कहना कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना यथार्थ है, स्पष्ट है और अनुभव गम्य है। बिना प्रयास के ही इच्छुक व्यक्ति को श्री हरि की अथवा कुंडलिनी शक्ति की भक्ति करना सहज ही आ जाती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।